Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel and the Healthier Pakistan। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बच्चों में जो है वो इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। नज़ला ज़ुकाम का इन्फेक्शन जो है वो पेट में भी हो सकता है और जो है सीजनल जो है एलर्जी की वजह से बड़ों में भी जो है वो नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उसी की ट्रीटमेंट के हवाले से मैं बात करूँगा। तो उसके लिए जो कैप्सूल है, जो बेहतरीन ब्रांड जो है वो है सेफ्सपान कैप्सूल। सेफ्सपान कैप्सूल जो है वो बैरेट हॉजसन का ब्रांड है और सेफ्सपान कैप्सूल जो है वो 400 मिलीग्राम में जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा बच्चों के लिए अगर बात करते हैं तो सेफ्सपान जो है वो 100 मिलीग्राम में अवेलेबल है और सेफ्सपान जो है वो 200 मिलीग्राम में अवेलेबल है। तो बच्चों की अगर डोज की बात करें तो ऐसे बच्चे जो 0 से 6 मंथ्स यानी 6 महीने तक के जो बच्चे हैं उसमें जो सेफ्सपान की अगर डोज की बात करें तो 75 मिलीग्राम सेफ्सपान की डोज जो है वो रिकमेंड की जाती है। और अगर हम बात करते हैं जो है 6 साल से जो है वो 12 महीने या एक साल के बच्चे, तो उसमें 100 मिलीग्राम डोज जो है वो दी जा सकती है। और 1 से 3 साल बच्चों में तो 100 मिलीग्राम डोज ही चलेगी, यानी सेफ्सपान सिरप का जो है वो एक जो है चम्मच आपने पूरा देना है, चाय वाला। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 से 10 साल के बच्चों की, तो उसमें जो है जो सेफ्सपान की डोज जो बेहतरीन है वो 200 मिलीग्राम है। जब आप सेफ्सपान का सिरप प्रिपेयर करेंगे तो पाउडर जो है उसको अच्छी तरह हिला लें। पाउडर जो है जब वो मुंह में आता है तो बच्चा जो है वो उल्टी करता है, इसलिए नीम गर्म पानी में जो आप देखना है कि जो पाउडर है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। कोई भी एंटीबायोटिक अगर आप लेते हैं तो उसमें आप ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि आपने उसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स करना है। इसके बाद अगर बड़ों में बात करते हैं तो अडल्ट में इसकी डोज जो है 200 से 400 मिलीग्राम है। 200 मिलीग्राम जो है वो सुबह शाम दें, या अगर आपने एडल्ट को देनी है तो 1 कैप्सूल जो है वो काफ़ी है। और अगर आप इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो एंटीबायोटिक हमेशा याद रखें, या तो 3 डेज़ दिया जाता है मिनिमम, या 5 डेज़ दिया जाता है, या फिर 7 डेज़ दिया जाता है। और इसका आपने कोर्स जो है वो मुकम्मल करना है। अगर आप कोर्स मुकम्मल नहीं करते तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कोर्स मुकम्मल नहीं करते, जिसकी वजह से उनको जो है वो फिर दोबारा भी इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। और अगर इन्फेक्शन ना भी हो तो उनकी जो इम्यूनिटी होती है जरासीमों के लड़ने के ख़िलाफ़ या इन्फेक्शन से लड़ने के ख़िलाफ़, वो बहुत ही कम हो जाती है और बहुत ही नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। तो सेफ्सपान कैप्सूल जो है वो बेहतरीन ब्रांड है बैरेट हॉजसन का। और अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में की या लैक्टेशन की, तो उसमें ये बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। सेफ्सपान कैप्सूल अगर आपने बड़ों को देना है तो 1 कैप्सूल, और अगर बच्चों को देना है तो 1 से 3 साल के बच्चों के लिए सेफ्सपान 100 मिलीग्राम, और जो है 5 से 10 साल के बच्चों के लिए जो है वो सेफ्सपान जो है वो 200 मिलीग्राम, जो सेफ्सपान डीएस के नाम से आता है, वो दिया जा सकता है। सेफ्सपान जो है वो इन्हीं 3 फॉर्म्स में जो है वो मेनली अवेलेबल है। और अगर आप इसकी जो है सेफ्सपान कैप्सूल की बोतल की अगर बात करें तो वो भी एम्बर ग्लास है। एम्बर ग्लास का मतलब है कि उसमें से जो लाइट है वो बिल्कुल भी पास नहीं होती, तो जिसकी वजह से जो सेफ्सपान कैप्सूल है वो बहुत ही महफूज रहता है। और जब भी आपने परचेज़ करनी है तो कोशिश करें कि सिंगल कैप्सूल ना लें, पूरी ही डब्बी परचेज़ करें, क्योंकि जो पूरी डब्बी होती है सेफ्सपान कैप्सूल की वो एयर टाइट होती है और सील्ड होती है। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड द हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया। और अगर आपने कोई भी मुझसे सवाल करने हैं सेफ्सपान कैप्सूल के हवाले से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।